एंजल वन में निफ्टी 50 में अगर आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और कैसे हम उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो मेनली अगर आपको निफ्टी 50 में एसआईपी करने की बात आती है तो डायरेक्टली जाकर आप निफ्टी 50 को नहीं खरीद सकते। आपको या तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या तो ईटीएफ्स के थ्रू उसमें एसआईपी करनी पड़ेगी। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी लोगों को पता होगा, फिर भी हम देख लेते हैं और फिर हम ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लॉगिन करने के बाद ऊपर एक अलग से म्यूचुअल फंड्स का सेक्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इधर एक इंडेक्स फंड्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कभी भी आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। तो जब भी आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो मतलब आपको किसी इंडेक्स फंड को चूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर सर्च करूं निफ्टी 50, तो मैंने इधर निफ्टी 50 सर्च किया, आप देख सकते हो। तो जब भी आप निफ्टी 50 सर्च करोगे तो बहुत सारे निफ्टी 50 वाले फंड्स जो है वो आ जाएंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स अगर हम डालकर देखें तो आपको क्या सर्च करना है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ताकि बाकी का जो अलग अलग फंड है वो आपको ना दिखाई दे। फिर भी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 वाला आ चुका है, मोतीलाल ओसवाल का भी निफ्टी 200 मोमेंटम वाला आ चुका है। तो आपको सर्च बार में टाइप करना है दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स। इतना जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने निफ्टी 50 के बहुत सारे इंडेक्स फंड्स आ जाएंगे। अब बहुत सारी अलग अलग एएमसीज है, हर कोई अपना अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ऑफर करता है। किस में इन्वेस्ट करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं मोतीलाल ओसवाल की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है तो काफ़ी सारा फैक्टर आपको इधर डेटा मिल जाता है। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, फंड मैनेजर वगैरह, रिस्क रेटिंग, ये सारी चीज़ें, एक्सपेंस रेशो वगैरह कितना है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, एग्जिट लोड है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और चेक करने के बाद आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है एसआईपी करने के लिए। तो इन्वेस्ट नाउ पर आना है, एसआईपी जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। कितने अमाउंट की एसआईपी आप लगाना चाहते हो इधर लगा सकते हो। जैसे 500 रुपीज़ की अगर एग्जांपल लेते हैं आपको करनी है तो 500 रुपीज़ आपको इधर एंटर करना है। कौन से तारीख को करना है वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब रहेगी और अगली इंस्टॉलमेंट कब रहेगी वो डेट्स आपको इधर मिल जाएंगे। तो इस महीने की जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो तो आपको आज ही देनी पड़ेगी और अगले महीने से फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी डेट पर आपकी एसआईपी जो है वो डिडक्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट कर देनी है। आपको तुरंत पेमेंट करनी पड़ेगी आज के एसआईपी की, तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। यहाँ से आप बैंक अकाउंट आपका सेलेक्ट कर सकते हो अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो, और इधर जाकर आप आपकी यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो या नेट बैंकिंग अगर करनी हो तो कर सकते हो। यहाँ से आप आपका बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लोगे 2 से 4 दिन में आपको ये जो यूनिट्स है वो मिल जाएंगे। और इन केस आपको ऑटो डेबिट वाला फंक्शन ऑन करना है तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, 1 से 2 दिन का समय लगता है ऑटो डेबिट या मैंडेट सेट करने के लिए, तो उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड के बारे में तो हमने समझ लिया कि एसआईपी कैसे करनी है। अब बढ़ते हैं ईटीएफ्स की ओर कि उसमें से हम कैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए थोड़ी बेसिक डिफरेंसेस जो एक म्यूचुअल फंड और एक ईटीएफ में होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में एक फैक्टर होता है कट ऑफ टाइम। तो कट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, कट ऑफ टाइम यानी कि वो टाइम अगर आप उस टाइम के पहले इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसी दिन की एनएवी मिलती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो बाइंग और सेलिंग होती है वो होती है उसके एनएवी के प्राइस पर, और एनएवी की प्राइस कैलकुलेट होती है शाम में 5 बजे के बाद। तो आपको आज के दिन की एनएवी मिलेगी या कल के दिन की एनएवी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि आपके जो पैसे हैं वो उस एएमसी को कितने बजे पहुंचे। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो इन केस वो पैसा 3 बजे के पहले पहुंचता है दोपहर के, तो उस केस में आपको सेम डे की एनएवी मिलेगी। अगर 3 बजे के बाद आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस केस में आपको अगले दिन की एनएवी मिलेगी। पर ईटीएफ्स में ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ्स में आप डायरेक्टली उनको मार्केट आवर्स में ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग करते हो, सिमिलरली आप ईटीएफ्स में भी बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सर्च बार है इसमें आना है
इसमें आने के बाद आपको निफ्टी तो सर्च करने के बाद यहाँ पर एक ETF का फिल्टर है, वो आप लगा लीजिए ताकि सिर्फ ETF आपको दिखाई दे। अब एक तो निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 20 हमारे पास आ चुका है और एक बजाज फिनसर्व का निफ्टी 50 ETF आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे निफ्टी 50 के ETFs आपको मिल जाएंगे, SBI का भी मिल जाएगा। उसके लिए आप इधर टाइप कर सकते हो SBI निफ्टी, तो ये SBI का निफ्टी 50 ETF भी आ गया है। मैं स्क्रीन पर एक फोटो अटैच कर दूंगा जहां पर आपको निफ्टी 50 के बहुत सारे ETFs देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। आपने डिसाइड कर लिया कि SBI वाले में इन्वेस्ट करना है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है बाय का और एक है सेल का। अब और एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज जो यहाँ पर हमें मिल जाता है कि कंपेयर टू निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स, मतलब जो म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके कंपैरिजन में निफ्टी 50 का ETF अगर आप चूज करते हो इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको एक्सपेंस रेशो भी थोड़ा कम देना पड़ता है। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर ETF का एक्सपेंस रेशो देखें तो आप देख सकते हो बहुत ही कम है, 0.04%। पर वहीं पर अगर आप SBI का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड यानी कि म्यूचुअल फंड अगर देखोगे तो उसका एक्सपेंस रेशो समवॉट 0.20% के आसपास होगा। तो कंपैरेटिवली आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का जो भी इंडेक्स फंड है और सेम AMC का अगर कोई ETF है तो आपको एक्सपेंस रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आप कंपैरेटिवली कम फीस यहाँ पर दे रहे हो और उसमें आपको ये फ्रीडम भी मिलता है कि जिस भी पॉइंट पर आपको खरीदना है उस पॉइंट पर आप खरीद सकते हो और जब भी बेचना है तुरंत आप उसको बेच सकते हो। वैसे आप म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी सेल साइड के ऑर्डर लगाते हो यानी कि म्यूचुअल फंड्स बेचने के ऑर्डर लगाते हो तो उसको भी प्रोसेस होने के लिए 3 से 4 दिन लगता है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट हो जाता है और आप फीस भी बचा लेते हो। तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे इस बाय वाले बटन पर, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वन टाइम या SIP। तो हम SIP के बारे में बात कर रहे हैं तो SIP पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से दो ऑप्शन मिलते हैं। दो ऑप्शन ये है कि या तो आपको अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है या तो आपको क्वांटिटी के हिसाब से करना है। अब अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना मतलब क्या, तो सिंपली अगर आपको ऐसा कुछ गोल है कि मैं हर महीने इस पर्टिकुलर ETF में 500 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर अगर आप इस पर्टिकुलर ETF का प्राइस देखोगे तो वो चल रहा है 294 के आसपास। तो अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये क्या करेगा, एक ही ETF आएगा उसमें, क्योंकि दो की प्राइस तो ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास चले जाएगी। तो 500 रुपये में तो दो ETF आपको मिलेंगे नहीं, फ्रैक्शनल यूनिट्स आपको मिल नहीं सकते, या तो एक मिलेगा या तो दो मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ नहीं मिल सकता आपको। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, जब भी आप 500 रुपीज़ की SIP लगाते हो तो 500 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, एंजल वन के अकाउंट में आएंगे यानी कि ट्रेडिंग बैलेंस में आएंगे। जितने का एक ETF उस पर्टिकुलर दिन पर होगा जिस दिन भी आपने SIP लगाई है, उस हिसाब से प्राइस डिडक्ट हो जाएगा और एक ETF आपको मिल जाएगा और बचा हुआ जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में वैसे ही पड़ा होता है। तो आपको अगर अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो ध्यान रखिए कि हर बार आपके पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं तो प्रीफर करता हूँ कि आप क्वांटिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करो, वही सिंपल होता है। आप डायरेक्टली एक दो क्वांटिटी लगा लीजिए और जितना भी प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा आप अकाउंट में डाल सकते हो। इससे आपका कोई भी ऑर्डर फेल नहीं होगा और आपको पता है कि आप 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी हर महीने बाय कर रहे हो, तो ज़्यादा झंझट आपको झेलनी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो आपको उस हिसाब से इधर सेलेक्ट कर लेना है क्वांटिटी। डेट आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से डेट पर आपको चाहिए कि आपके SIP डिडक्ट हो। आप मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो और डेली भी कर सकते हो और कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर पैसा है वो आपके डायरेक्टली ट्रेडिंग बैलेंस से कट होगा, ना कि बैंक अकाउंट से। तो आपको जितने भी फंड्स रिक्वायर्ड होंगे वो ऐड करने पड़ेंगे आपके ट्रेडिंग बैलेंस में। तो इन केस अगर वो पहले से अवेलेबल है तो आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कंफर्म करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। और अगले महीने भी आपको ये इंश्योर करना है कि उतना पर्टिकुलर बैलेंस आपके ट्रेडिंग बैलेंस में ऑलरेडी हो, वरना आपका ये ऑर्डर जो है वो फेल भी हो सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे पैसा ऐड करना अपने ट्रेडिंग बैलेंस में, तो आप उसके लिए ऑटो डेबिट फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।